नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मीडिया कार्यालय डुमरा सीतामढ़ी में, और यहां पर हमारे कार्यालय में एक सिराही पंचायत प्रखंड रीगा का एक व्यक्ति आए हैं और इनका कहना है कि सर, हमारे गांव का मुखिया जो है मेरे से इंदिरा आवास में घूस भी ले लिया और मेरे ऊपर जो है से क्या सब कहा है, ये अपने मुंह से बताएंगे परिचय के साथ में। क्या नाम हुआ आपका? सर मदन पासवान। क्या? मदन पासवान। मदन पासवान। हाँ सर। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? सर सिराही। वार्ड नंबर 10 में। पिताजी का नाम क्या हुआ? रामचंद्र पासवान। अच्छा, आपके साथ में जैसे क्या मुखिया जैसे घूस लिया है इंदिरा आवास में? हाँ सर, 20,000 रुपया हम पहला केस छोड़ा, उसमें मुखिया आया, गाड़ी लगा दिया और बोला 20,000 रुपया हमको चाहिए, मेरा अथी बनता है परसेंट। हम बोले कि नहीं, सरकार पैसा देता है हर जन के घर बनाने के लिए, तो इसमें आपको हम 20,000 क्या चीज़ के देंगे। तो बोला कि नहीं, तुम्हारा पहला किस्त छूटा है, अब दूसरा किस्त नहीं छोड़ाने देंगे, रोक देंगे गाड़ी ऊपर से। तो फिर 20,000 रुपया हमको दरवाजा पर से सर लेके गया। वो पहला किस्त आपको कितना मिला था? 40,000 मिला था सर। 40,000 मिला था, उसमें 20,000 ले लिया? 20,000 ले लिया। अच्छा, और उसके बाद 20,000 में जैसे घर बनेगा? जी, 20,000 रुपया बचा था। 20,000 के एक टेलर ईटा किन के रखे, उसके बाद में फिर तो घर नहीं बनाए हैं? जी नहीं, घर कर्जा लेके बनाए। कर्जा लेके बनाए हैं? जी। अच्छा, घर बना लिए जी। अब तीनों किस्त का पैसा मिल गया कि अभी? नहीं सर, वो 20,000 रुपया वो ले लिया और बाद बाकी हमको मिला। बाकी कितना मिला आपको? 60,000 का था सर। 60,000? 3 गो किस्त 40,000 का सर। तो 3 गो किस्त में 1,20,000 हुआ, 20,000 वही ले लिया, 1,00,000 रुपया हमको मिला। 1,00,000 रुपया आपको मिला? जी। 40,000 का 3 गो किस्ता मिला? जी। उसमें जैसे 20,000 ले लिया और 1,00,000 रुपया आपके पास रह गया? जी जी। और कर्जा पैसा कार करके जैसे आपने घर बनाया? जी। तो क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि किसी को कहना नहीं, धमका रहा था। बोलता है किसी को कहेगा तो तुमको ऐसे कर देंगे, मार देंगे, पीटेंगे। और जाते हैं कोई बात के कहने के लिए तो पहना लेके खैरता है, हमारे दूरा पर नहीं आओ, तो पासवान है। हाँ। वहाँ पर रुकने नहीं देता है, लगा देता है। क्या नहीं रुकने देता है? हाँ सर। क्या नहीं रुकने देता है? सर समझ, मतलब क्या नहीं रुकने देता है? अपना दरवाजा पर सर नहीं खड़ा होने देता है। कहता नहीं, मेरा दरवाजा पर से भागो भागो, तुम काहे आ रहे हैं हमारा दरवाजा पर। पैसा ले लिया, हमको केस करवा दिया सर, पैसा ले लिया जुर्माना, उसमें भी 20,000 रुपया जुर्माना ले लिया पंचायत के साथ। फिर वो पेपर बनाया, पेपर गए मांगने, पेपर भी नहीं दे रहा है, पैसा भी जमा कर लिया, फिर ऊपर से 50,000 प्लस हमको मांग रहा है। कह रहा है कि नहीं, 50,000 तू देगा तब तुम्हारा केस सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस चीज को जांच कराया जाए। 20,000 का ठीक लिया, मतलब जैसे क्या चीज का, जैसे सर जुर्माना के लिया पंचायत करा के समाज में। कैसा, आप क्या गलती किए थे? गलती बच्चा में झगड़ा किया था। हाँ। नाबालिग लड़का था, दोनों झगड़ा कर लिया, उसमें पंचायत बैठा। हाँ। जो हमको जुर्माना हुआ उतना हम जुर्माना दिए, कहा कि तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा, केस सॉल्व नहीं हुआ। उसको बाद में रह गया कि पैसा ले लिया, फिर जो बाउंड बना था, बाउंड के कागज चुरा के रख लिया घर में, घर मांगने नहीं दिया। और उसके बाद ये भी बात बोला कि तुमको दोनों बाप तक जेल भेजेंगे। तो हमको जेल भी भेजवाया, और जेल भी हम गए। 1 बजे रात को आया पुलिस, हमको उठा के ले गया, जेल गए। जेल से फिर हम अकेला आदमी हैं, फिर मेरा बीवी के सब पैसा वैसा इकट्ठा उठा करके बेल कराया, कर्जा पैसा लेके आया, कोर्ट में बेल कराया। बेल कराने के बाद हम घर पर छूट के गए। फिर उसको कहे कि नहीं, केस हमारा 16 कराइए, लॉकडाउन से पहले के बात है सर, 5 साल हो गया। आए बिहान करते करते हमको जूता खींच गया, दौड़ते दौड़ते पूरा समाज के ऊपर। मुखिया के बुला लो, मुखिया के जाते तो मुखिया सीतामढ़ी रहता है, वो कहता है कि नहीं, अब सरपंच के बुला लो, सरपंच के जाते हैं तो वो कोई दूसरा जगह रहता है। सर ऐसे करते करते हमको 5 साल हो गया। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, एक गरीब आदमी है। इस चीज़ को जांच कराया जाए, काहे हमारे साथ सर ऐसा बात हो रहा है। अच्छा, ये आपके साथ में लगातार इस तरह से काम कर रहा है? जी। ये मुखिया का जैसे क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम है विजय राय। विजय राय? जी। तो विजय राय इस तरह के काम कर रहा है? जी, विजय राय
माफिया है, सब गुंडागर्दी करता है, सिराही में जाता है तो गुंडागर्दी करता है। गुंडागर्दी करता है, किसी को मार देता है, किसी को धमका देता है। कितने बार से मुखिया है वो? 3.5 बार मुखिया बन चुका था। 3 बार मुखिया बन चुका है जी। हम लोग साथ दिए, उसको खाने के लिए नहीं था, हम लोग साथ दिए कि चलो गांव समाज का मुखिया है, जीतेगा तब आम पब्लिक के काम करेगा, तो पब्लिक के मारना शुरू कर देता है। उसको पोटपटी कितना था, खाने के लिए रोटी भी नहीं था सही से, नहीं बैठने के लिए। तो सीतामढ़ी में ट्यूशन कराता था, सीतामढ़ी में ट्यूशन कराता था। ट्यूशन कराता था सीतामढ़ी में, बच्चा के पढ़ाता था। हम लोग पूरा पब्लिक सिराही के पूरा जनता साथ दिए कि चलिए सिराही में मुखिया बन जाएगा, गांव के पंचायत के काम विकास बढ़ेगा। लेकिन विकास क्या बढ़ेगा, ये तो भविष्यवाणी खराब कर रहा है। गांव में जिसको जाता है उसको पीटने लग जाता है, जिसको मर्जी जिसको गाड़ी बोल देता है। दलाली पर कमीशन पर उतर गया है, कमीशन पर उतर गया, कमीशन पर उतर गया है। सबसे जिधर मोटर कमीशन मिलता है उसी तरफ हो जाता है। ऐसा बात है जी, ऐसा ही बात है। हम गरीब आदमी को हमको मार रहा है, 5 साल हो गया लॉकडाउन में, हम तारीख ढोते हैं, हमको खाने के लिए नहीं है, हमको घराड़ी नहीं है सर रहने के लिए। हमको मार रहा है, ऊपर से प्लस 50,000 रुपया भी मांग रहा है कि 50,000 रुपया तुम दो तो तुम्हारा केस फाइनल होगा, नहीं तो नहीं होगा, तुम ऐसे ही घीस निकालते रहो। अच्छा, इस तरह की बात है। जी जी, केस चल रहा है? जी केस चल रहा है सर। अच्छा, तो ये बात जैसे अभी वो क्या कहता कि 50,000 रुपया देगा तब जाके केस सुलह करेंगे। जी, 50,000 तुम दो, उसके बाद केस सुलह करेंगे, नहीं तो नहीं केस सुलह करेंगे। 20,000 रुपया आपको लिया इंदिरा आवास में? 20,000 रुपया जब हम पहला किस्त छोड़ा इंदिरा आवास के, उसी घड़ी मोटरसाइकिल ले जाके हमारे दरवाजे पर लगा दिया और बोला तू 20,000 रुपया दे, और नहीं देगा तो तुम्हारा जो किस्त है बाकी सब हम लोग बांट देंगे, एक भी किस्त तुमको नहीं मिलेगा। तो 20,000 रुपया इंदिरा आवास के लिए लिया जी। अब 20,000 रुपया केस सुलह के लिए लिया? 20,000 रुपया केस सुलह के लिए लिया। 40,000? जी, और 50,000 ऊपर से प्लस मांग रहा है। अब 50,000 ऊपर से प्लस मांग रहा है? हाँ, जब 50,000 देगा तो तुम्हारा केस सुलह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम चक्कर काटते रहो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और पंचायती में जो कागज बना था, पंचायती हुआ था ना जी, तो पंचायती में जो जुर्माना किया गया उसमें से कागज बना था, वो कागज को वो अपने पास ही रखा वो है? अपने पास रखा है। मांगने जाते हैं तो डंडा लेकर मारने दौड़ता है, नहीं देता है, कागज चुरा के रखा है, नहीं दे रहा है हमको। ऐसा बात है? जी जी, ऐसा ही बात है सर। अच्छा ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे आप? सर कह रहे थे कि 20,000 रुपया हमसे ले लिया गया और बोला कि तुम कोर्ट में नहीं जाना, तो तुम्हारा काम हम करवा देंगे। इसलिए हम मूर्ख आदमी है, हम पढ़ा लिखल है नहीं। हाँ। हम समझ गए कि मेरा काम हो जाएगा, मुखिया जी कह रहे हैं तो। हाँ। लेकिन नहीं, इसको बावजूद फिर हमको प्रशासन आया, 1 बजे रात में उठा के ले गया। तो प्रशासन आपको उठा कर ले गया, तो क्यों ले गया प्रशासन उठा के? सारा वो मुखिया जी ने जाने कि क्या है, वो तो हमको कहा दिया, तो हम समझे कि जो ठीक है, जो मुखिया जी काम करा दिया होगा मेरा, लेकिन वो मेरा काम कराया नहीं। इसलिए प्रशासन आया, 1 बजे रात में हमको उठा के जेल में ले गया। जेल गए, फिर उसको बाद में हम अकेला कमाने वाले मजदूर आदमी हैं। फिर उसके बाद मेरा घर वाली कर्जा उर्जा लेकर के और आया तो बेल करवाया, उसमें मेरा 10,000 रुपया लगा बेल कराई। और बेल करा के फिर उसके बाद घर गए। फिर मुखिया के बोले कि मुखिया जी मेरा काम फैसला होगा कि नहीं, तो बोल रहा था कि नहीं, तुम्हारा काम अभी नहीं फैसला होगा, तो हमारे दरवाजे पर नहीं आओ। रह गया कि सर हमारे जहाँ पर घर है वहाँ पर मेरा चाचा से विवाद चल रहा था रास्ता के लिए। उसमें मेरा चाचा का लड़का मेरा कपार फोड़ दिया। उसमें हम रिया थाना पर जाकर केस किए तो उसी में मुखिया हमको 3 धुर जमीन था मुखिया के बगल में, वो जमीन रजिस्ट्री करवा लिया धमका के कि तुमको जमीन रजिस्ट्री कर तब तुम्हारा केस फाइनल होगा, और नहीं तो नहीं फाइनल होगा। फिर हम गए, उसको जमीन रजिस्ट्री किए तो 76 केस करवा दिया हमको, हमारे भावों से 76 केस करवा के फिर उसके बाद वो केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी केस पेंडिंग में है? जी। अच्छा, और 3 धुर जमीन लिखवा लिया कि जैसे केस हम खत्म करवा देंगे, लेकिन खत्म नहीं करवा? जी नहीं, केस नहीं खत्म हुआ, अभी केस चल ही रहा है। और वो जमीन रजिस्ट्री करवा लिया दमंगी से कि तुम नहीं करेगा तो तुम पसमान है, हमारा दूरा पर रहता है, हमारा कल पर तुम मत आओ, नहीं तो तुम कैसे करेंगे वैसे करेंगे। 20 रंग के जाते हैं तो बोलता था, हम लोग डर के मारे हम उसको कर दिए सर। क्या कर दिए? जमीन रजिस्ट्री कर दिए सर। अच्छा चलिए ठीक है,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे जो कहा उस संवाद को आपको हम आगे करने का काम करते हैं। इन्हीं सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? साबरी खातून। साबरी खातून। पति का क्या नाम हुआ? संजाक अंसारी। संजाक अंसारी। संजाक अंसारी। मैं आपको पैसा कितना लिया था? 40,000 मिला तो 10,000 रुपया ले लिया, अभी और पैसे मांग रहे हैं। 40,000 रुपया मिला तो 10,000 ले लिया और पैसा आपको मांग रहे हैं। हाँ, 30,000 में क्या चीज़ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 30,000 में कुछ नहीं होने वाला है। आप तो गरीब आदमी हैं, पैसा कहाँ से दीजिएगा आप? तो वही बात। आप 30,000 रुपया क्या किए हैं? वो अभी गर्जियन जो देखिए ना, उसमें लगाए खर्चा हो गया। अम्मी की तबीयत खराब है ना, हाँ, मर गए जी, वो पैसा उसमें। अम्मी मर गया? जी। अम्मी मर गया आपका, उसी में पैसा खर्चा हो गया। अब घर नहीं बनाए हैं? यही घर है आपका? हैं? इसी वजह से जुगी तान के रहते हैं? हैं? घर वाला क्या करता है? वही मजदूर काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? हैं? अच्छा, छोटा छोटा बच्चा है। वो आपको 10,000 रुपया लिया तो वो कौन? वही वार्ड है। वार्ड नंबर? जी। क्या नाम है उसका? मजरूद्दीन अंसारी। मजरूद्दीन अंसारी। जी। वही लिया 10,000 रुपया? अच्छा। और दूसरा किसी के लिए अब जैसे तो मिलना है नहीं आपको? नहीं, क्योंकि अपने काम तो किया नहीं है। नहीं। और फिर उसको घूस दीजिएगा तो फिर आपको जैसे निकल भी जाएगा, नहीं काम हुआ है तो ये पैसा मिल जाएगा, दूसरा किस्ती भी। क्या इसी तरह कई चीज़ चल रहा है जिला में? क्या बनाए घर जब बनाए हैं? हाँ। कितना मिला पैसा? हाँ, तो पैसा उसमें 40 रुपया लिया हमको। 40,000 रुपया लिया। क्या नाम हुआ आपका? सईदा खातून। सईदा खातून। फिर पति का नाम? माजी बैठा। माजी बैठा। वार्ड नंबर 12। आप जो घर बनाए तो आपको जैसे इंदिरा आवास मिला तो कितना पैसा लिया? 40,000। कौन लिया? वार्ड लिया जो पैसा मंगवाए। वो कौन वार्ड लिया था? बसीर। हैं? बसीर जी। और आपको जैसे 40,000 रुपया लिया और बाकी जैसे सब जैसे आपको दे दिया है ना जी। और वह जैसे 40,000 रुपया लिया कितने कै बार में लिया? 2 बार में। 2 बार में 20,000 करके? चलिए ठीक है। पहले तो लेने से पहले ले लिया 20,000। अच्छा। फिर जब पैसा आया तो फिर 20,000 लिया। मतलब पहले पास कराने के लिए मांगा। पहले 5,000 मांगा पास कराने के। जब घर पर जब आया ना फंड तो उसको पास कराने के लिए पैसा मांगा, घूस दीजिएगा तो पास करा देंगे। अच्छा। जब पास हो गया तो फिर बोले पैसा आ गया तो दीजिए 20,000 रुपया। तो फिर 20,000 दिए? जी। तब जाके घर बना? जी। तो हम सब अपना पैसा से बनवाए थे, उसमें पैसा थोड़ी हुआ वैसे। अच्छा। इतना पैसा से नहीं हुआ। कितना पैसा मिला था आपको इंदिरा आवास? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया। इसमें 40,000 रुपया जैसे उसको घूस दे दिए, 1,10,000 रुपया आपके पास रहा, यही बात ना है? चलिए। पीछे भी नाली ना है। नाली है सर, आगे देख लीजिए। इधर पश्चिम नाली है? हाँ, उधर है, इधर दिखाइए ना तो। आराम से धड़फड़ी नहीं है, आराम से चलिए, धड़फड़ी नहीं। देखिए। अच्छा, यही नाली है? जी। ये बगल वाला पाइप डाल के निकालता है, हम वहाँ से पाइप डाल देंगे। आप यहाँ से पाइप डाल के निकाले हुए हैं? ये पाइप कहाँ से आया है? इनको घर। अच्छा, इनके घर का? जी सर जी, ये नाली बनना है यहाँ से यहाँ तक। ये नाली बनना था लेकिन ये नाली बना नहीं। क्या यही बात ना है? जी। यहाँ से नाली बनाएगा, यहाँ से बनते जाएगा तो सब कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो ये नाली जैसे बनाने के लिए आगे भी गली है? जी, वहाँ तक मस्जिद तक है। अच्छा, ये नाली आगे तक गली है ना? तो इस तरह से जैसे गैदरिंग किया हुआ है। अच्छा, आइए देखते हैं। तो अब हम आपसे जानते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह की गैदरिंग हो रहा है और आप लोगों को हम यह बताना चाहेंगे कि ये जो मामला जो अभी चल रहा है इंदिरा आवास और किसको मिला है जी? यहाँ पर इंदिरा आवास आपको मिला है? उधर चलिए, हम बताएंगे। अच्छा ठीक है। और आप किसी को इंदिरा आवास मिला है यहाँ? ना, पानी गिरावे के बड़ी हमरा क्या दिक्कत है? इतना खदली खून के जोर से बोलिए। की नाम भेला है? पानी गिरावे के सीधा हमरा की नाम भेला है के? सबुलन खातून।
पति के नाम की भेल? आवास अनुसारी कहाँ घर भेल? ये चौक पर सिराही अहाँ के अभी जे है नाली में पानी गिरावे के लिए दिक्कत है। हाँ नाली न बनल है अहाँ के वजह ना बना कह के रह गेली जे हो कितना दिन आपको जैसे यहाँ पर जैसे मुखिया रह गया? बहुत दिन रह कै साल? 5 साल 15 साल रह गया। 15 साल में आप लोगों को क्या क्या सुविधा दिया? कुछो ना 15 साल में कुछ सुविधा नहीं दिया। ना अब वोट के समय में आप लोग वोट क्यों दिए था? की करू वोट क्यों दिए उनको? जब वो काम आपको नहीं किया तो वोट आप क्यों दिए? ये सब दे तो हम हाँ सब दे तो हमहू दे दिए। टेम्पोररी नाली बना दी, नाली टेम्पोररी बना दी। दबंग मुखिया है, मुखिया दबंग है, हाँ बदमाश मुखिया है, हाँ डर से वोट देते हैं। हाँ नहीं दीजिएगा तो मारेगा, हाँ, यही डर से वोट देते हैं। सिराही से बलगा देगा। सिराही से बेलगा देगा। हाँ 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 ऐसा मुखिया है? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं जैसा होता है वैसा जैसे आप लोगों को सेवा मिलेगा। आपको बात को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हीं सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।